नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लास में। कल आप लोगों ने तत्सम और तद्भव शब्दों का अध्ययन किया था। आइए आज हम आज की क्लास में पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। परिभाषा है, पर्याय का अर्थ है समान तथा समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या अंग्रेजी में इसको सिनोनिम वर्ड्स कहते हैं। इन्हें प्रतिशब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। अतः व्यवहार में पर्याय या पर्यायवाची शब्द ही अत्यधिक प्रचलित हैं, या इनको हम तात्पर्यवाची शब्दों के नाम से भी पुकार सकते हैं। आइए पहला देखते हैं वज्र। वज्र का अस्मि पव्य और कुलिस कह सकते हैं। फिर है अगला शब्द है चांदनी। चांदनी को हम ज्योत्सना कह सकते हैं, चंद्रिका कह सकते हैं, कौमुदी कह सकते हैं। अगला है जल। जल का आप लोग जानते होंगे, पानी है, तोय है, नीर है, पय है, अम्ब है, सलिल है, वार है। इस प्रकार से इनका वर्णन मिलता है साहित्य में। फिर तलवार को करवाल कह सकते हैं, खड्ग कह सकते हैं, अश्मशीर कह सकते हैं, चंद्रहास कह सकते हैं। चंद्रहास आया है, चंद्रहास रावण की तलवार का नाम था। तारा है, तारा को तारक कह सकते हैं, नक्षत्र कह सकते हैं, उडु कह सकते हैं और नखत कह सकते हैं। इसी प्रकार से तालाब है, तालाब को सर, पुष्कर, सरोवर, तालाब, जलाशय, तड़ाक और सरोवर इत्यादि के नामों से जाना जाता है। तीर। तीर का पर्यायवाची बाण हो सकता है, सर है, सहायक है और सिलीमुख है। फिर दिन है, दिन का वाशर होता है, दिवस होता है, दिवा होता है, वार होता है। इसी प्रकार से दुख को व्यथा, पीड़ा, कष्ट, शोक, विषाद आदि के नामों से जाना जा सकता है। देवता शब्द है। देवता, देवता को आप सुर कह सकते हैं, देव कह सकते हैं, अमर कह सकते हैं और आदित्य भी कह सकते हैं। आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची है और देवता का भी पर्यायवाची मिलता है। फिर दुग्ध। दूध, दूध को दुग्ध कह सकते हैं, पय कह सकते हैं, क्षीर कह सकते हैं, पयस कह सकते हैं। पयस माने भी दूध होता है। फिर श्री। श्री अर्थात धन। धन को श्री कह सकते हैं, दौलत कह सकते हैं, अर्थ, संपत्ति, वित्त, मुद्रा आदि अर्थ भी कहा जा सकता है। फिर धनुष को चाप, कोदंड, धनु और शरासन इत्यादि के नाम से जाना जाता है। आइए अगला देखते हैं। नदी शब्द है। नदी। नदी का अर्थ सलिला। नदी का पर्यायवाची सलिला होता है, सरिता होता है, सरित होता है, तटनी और नद भी होता है। अगला शब्द है आपका नारी। नारी को महिला कहते हैं, स्त्री कहते हैं, अबला कहते हैं, रमणी कहते हैं, कामिनी कहते हैं और दारा भी कहते हैं। दारा शब्द यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने। फिर भ्रष्ट को अनुचर कहते हैं, सेवक कहते हैं, परिचारक कहते हैं, दास कहते हैं और भ्रष्ट भी कहा जा सकता है। नाव को बेड़ा कहते हैं, पोत कहते हैं, तरी कहते हैं, तरणी कहते हैं और वो उडुप भी कहते हैं। उडुप भी नाव को कहते हैं। पक्षी का खग। खा माने होता है आकाश और ग माने गमन करने वाले, अर्थात आकाश में गमन करना, इसलिए पक्षी को खग कहते हैं। विहंग कहते हैं, विहग कहते हैं, विहंग कहते हैं। पखेरु, खग, द्विज और अंडज। अंडज इसीलिए कहते हैं, अंड माने अंडा, जा माने पैदा हुए, अंडे से पैदा होते हैं, इसलिए बच्चों को अंडज भी कहा जाता है। पति। पति को वालम कहते हैं, साजन कहते हैं, भरता कहा जाता है। वल्लभ, कांता, स्वामी एवं प्राण, प्रिय इत्यादि के नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे पत्नी है, पत्नी को प्रिया कहते हैं, वामा, वधु, अर्धांगिनी, गृहिणी, दारा आदि। फिर ध्वज। ध्वज को पताका, ध्वजा, झंडा, निशान, ध्वज आदि के नामों से जाना जा सकता है। इसी प्रकार से पत्थर का पर्यायवाची पाहन है, पाषाण है, उपल है, प्रस्तर है, अस्म है। वायु का आपका पवन कह सकते हैं आप, वायु को वायु कह सकते हैं, अनिल कह सकते हैं, समीर, वात, मारुत। इस प्रकार से हवा के पर्यायवाची। पुष्प को चाहे फूल कहिए, चाहे सुमन को हो या प्रसून को हो, कुसुम कह सकते हैं। पुत्र है, पुत्र को बेटा, सुत, आत्मज, तनय, नंदन और लाल इत्यादि के नामों से पुकारा जा सकता है। इसी प्रकार से पुत्री का पर्यायवाची बेटी है, सुता है, आत्मजा है, तनया है, कन्या है और तनुजा।
पृथ्वी आपका है, पृथ्वी का जो है पर्यायवाची है भू है, भूमि है, धरा है, धरणी है, धरित्री है, वसुंधरा और धरती आदि के नामों से पृथ्वी को भी पुकारा जाता है। फिर छवि, छवि को द्युति कहते हैं, ज्योति कहते हैं, प्रभा कहते हैं, रोशनी के नाम से भी जाना जा सकता है। फिर बंदर, बंदर को जो है वानर कहते हैं, हर कहते हैं, वानर कहते हैं, मरकट कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, शाखा मृग कह सकते हैं। ये जो वानर यहाँ पर 2 बार हो गया है। शावक, शावक को शिशु कह सकते हैं, बाल, बच्चा, लड़का इत्यादि जो भी कहा जा सकता है। ब्राह्मण को भूदेव, भूसुर, विप्र, द्विज, द्विज इसलिए कहते हैं द्वि माने द्विबार, ज माने जन्मा हुआ, जो 2 बार जन्मते हैं उसे द्विज कहते हैं। और पक्षी का भी पर्यायवाची द्विज होता है। आइए और देखते हैं अन्य शब्दों को। अगला शब्द है आपका पर्यायवाची में से बादल। तो बादल का पर्यायवाची वारिद हो सकता है, पयोद हो सकता है, नीरद, जलज, जलधर, मेघ, पयोधर। पयोधर जो है दूध का भी पर्यायवाची होता है, पयोधर बादल का भी पर्यायवाची होता है। बिजली को सौदामिनी, दामिनी, चपला, चंचला, तड़ित इत्यादि के नामों से जाना जाता है। ब्रह्मा को जो है अज कहते हैं, बिरंज कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, स्वयंभू, विधाता और जो है वो पितामह और विधि। विधि माने भी ब्रह्मा होता है। आप लोगों ने देखा होगा वी और धी, धा पर छोटी की मात्रा होगी विधि, इस प्रकार से। तो विधि माने भी ब्रह्मा होता है। फिर भौरा, भौरा को जो है भ्रमर, मधुकर, मधुप, अलिभ्रंग, षडपद और जो है रसपट चर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रसपट चर। भौरे को रस, पट और चर। रस माने रस को, पट माने तुरंत, चर माने चुराने वाला, इसीलिए भौरे को रसपट चर के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि को अनल कहिए, पावक, ज्वाला, वहिनी, आग और हुताशन और जो है गृहपति, दमुना इत्यादि के नामों से भी जो है अग्नि को जाना जा सकता है। अतिथि को आगंतुक, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत आदि के नाम से पुकारते हैं। मेहमान भी कहा जा सकता है। अंधकार, अंधकार जो है तिमिर, अंध, अंधेरा आदि के नामों से पुकारते हैं। घोड़ा, घोड़ा को जो है कह सकते हैं, घोटक कह सकते हैं, वाज कह सकते हैं, सैंधो कह सकते हैं, तुरंग कह सकते हैं और अश्व भी इसका एक पर्यायवाची है। अगला देखते हैं आँख। आँख को चाहे नेत्र कहो, नयन, चक्ष, दृग, लोचन। आकाश, आकाश का पर्यायवाची नभ, व्योम, अंबर, अनंत, गगन और आसमान आदि। आनंद, आनंद को खुशी, प्रसन्नता, हर्ष और उल्लास। फिर इच्छा, इच्छा को अभिलाषा, कामना, लालसा, मनोरथ आदि के नामों से पुकारा जाता है। फिर है देवेंद्र। इंद्रदेव को जो है देवेंद्र कहते हैं, सुरेश कहते हैं, सुरेंद्र कहते हैं, देवेश कहते हैं, देवराज इंद्र कहते हैं और इस प्रकार से जो है बहुत से सचिपति भी कहते हैं। मधवा भी कहा जाता है, मधवा, मधवा। इंद्र को मधवा भी कहते हैं और सचिपति अभी लिख के बता रहे हैं आप लोगों को, सचिपति भी कहते हैं। ये जो सा होगा ये वाला होगा, सचिपति, सचिपति भी कहते हैं। फिर ईश्वर को प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमेश्वर, ईश, अखिलेश, परमात्मा, सच्चिदानंद इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। अगला है उन्नति को प्रगति, उत्थान, उन्नयन, उत्कर्ष एवं विकास। उपवन को वाटिका, बाग, बगीचा, कुसुमाकर बाग इत्यादि के नाम से भी जो जाना जाता है। कुसुमाकर मतलब कुसुम को करने वाला या कुसुम का स्थान। फिर कपड़ा को वसंत, पट, चीर, वस्त्र, अंबर इत्यादि के नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार से कमल है तो अम्बुज, अम्ब माने कमल को जलज कहते हैं। जा माने जल में, जल माने जल में और जा माने पैदा हुआ, जल में पैदा हुआ। पंकज, पंक माने कीचड़ में, जा माने पैदा हुआ, इसलिए पंकज कहते हैं। वारिज, वार माने जल होता है, जा माने पैदा हुआ। सरसिज, सरस माने होता है, सर माने तालाब होता है, सरस माने तालाब होता है, जा माने पैदा हुआ, तालाब में पैदा। फिर सरोज भी वही है, सर माने भी तालाब होता है, जा माने पैदा हुआ। अम्बुज, अम्ब माने जल, जो जल में पैदा हो। फिर राजीव और अरविंद इत्यादि के नामों से भी पुकारा जाता है। फिर कामदेव को अनंग कहते हैं, मनोज कहते हैं, मदन कहते हैं, रतिपत कहते हैं, कंदर कहते हैं, ठीक। और जो है वो वसंत दूत भी कहा जाता है। कामदेव का एक पर्यायवाची वसंत दूत है, वसंत दूत, वसंत दूत भी कहा जाता है।
फिर किरण को अंशु, रश्मि, मरीचिका आदि के नामों से जाना जाता है। किनारा को कूल कह सकते हैं, तट कह सकते हैं, तीर कह सकते हैं, पुलिन कह सकते हैं। फिर कृपा, दया, कृपा का दया, अनुकंपा, अनुग्रह और जो है आदि के नामों से जाना जाता है। कोयल है आपका, कोयल का प्राची पिक है, वसंत दूत है, कोकिल है, श्यामा है और कोकिला आदि के नामों से जो है पुकारते हैं। फिर कृष्ण है आपका प्राची कृष्ण, कृष्ण को केशव, माधव, गोपाल, मोहन और मुरारी, घनश्याम आदि के नाम से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। अगला आइए प्राची देखते हैं। दुष्ट, दुष्ट को खल, दुर्जन, नीच, अधम, कुटिल आदि भी कहा जा सकता है। फिर गणेश का प्राची है गजानन, लंबोदर, गणपति और गजवदन, एकदंत, विघ्नेश्वर और जो है वो शिवशुद्ध, पार्वती नंदन इत्यादि के भी नाम से भी जाना जाता है। गंगा को अलकनंदा, भागीरथी, सुरसेता, मंदाकिनी और सुरसर और जो इसको जहन कन्या भी कहते हैं। गंगा जी को जहन कन्या भी कहा जाता है। घर का प्राची भवन है, आलय है, निकेत है, सदन है, निकेतन है, धाम है, गृह है। इसी प्रकार से चतुर प्राची कुशल है, योग्य है, निपुण, दक्ष, प्रवीण आदि के प्राची हैं। फिर चांद को हिमांशु कह सकते हैं, सुधांशु कह सकते हैं, इंदु, सोम, सुधाकर, रजनीशम, शशि और चंद्रमा आदि इसके प्राची हैं। आइए कुछ और जो है पर्यायवाची या तात्पर्यवाची शब्दों का अध्ययन करते हैं। अगला शब्द है मछली। मछली को जो है मीन, मत्स्य, मकर और अंडज कह सकते हैं। इसी प्रकार से मातृ अर्थात माता, माँ, माता, जन्मदात्री, जननी, अम्बा, अंबिका और प्राणदा आदि के नामों से जाना जा सकता है। फिर गौ अर्थात गाय, धेनु, सुरभ, पैश्वनी और द्रौधी इत्यादि नामों से पुकारते हैं। फिर मृत्यु का पर्यायवाची है निधन है, देहावसान है, मौत है, देहांत है, मरण है। भगवान शिव अर्थात महादेव को जो है शिव कहते हैं। शंकर, भूतनाथ, त्रिलोचन, रुद्र, गौरापति और भूतेश। वायु का दोबारा हो गया है, वात है, पवन है, समीर है, समीरण है, अनिल है, मारुत इत्यादि है। फिर पितृ है, पितृ को जो है पिता को पितृ, जनक, जन्मदाता, तात, जन्मद, कारणम और जन्म हेतु, जन्म का हेतु या कारण भी माना जाता है पिता को। फिर अरण्य का अर्थ होता है जंगल, इसका प्राची अटवी होगा, विपिन होगा, जंगल होगा, कानन होगा, वन होगा, कांतर होगा। फिर अमृत को सुधा, पीयूष, स्वयं, अमी, सुरपेय, अमी इत्यादि नामों से जाना जाता है। सांप को जो है सर्प, भुजंग, नाग, अहि, विषधर, ब्याल और फड़ी आदि के नामों से पुकारते हैं। अगला है आपका सूर्य या सूरज। सूरज को सूर्य, रवि, आदित्य, दिनकर, भानु, भास्कर, दिनेश, दिवाकर, सूर्य, मित्र आदि के नामों से, मित्र माने भी सूर्य होता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। फिर अगला है आपका अमृत को जो है सुधा, अमी, पीयूष, सोम कहते हैं। फिर सागर, सागर को सिंधु, रत्नाकर, जलध, जलनिधि, नदीस, उदद एवं पयोधि। यहाँ पे पयोध लिखा हुआ है, धा थोड़ा सा कटा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला शब्द है पर्वत। पर्वत को पहाड़, गिर, अचल, शैल और भूधर के नाम से भी जाना जाता है। संसार का प्राची है दुनिया है, विश्व है, भूमंडल है, जगत है इत्यादि इसके प्राची होते हैं। जगत, जगत भी इसका प्राची हो सकता है संसार का। फिर है भाई, भाई का भ्राता है, तात है, सहोदर है, अनुज है। रात को जो है रजनी, निशाम, रात्रि और राका कहते हैं। इसी प्रकार से वर्षा का जो पर्यायवाची है वो पावस है, बरसात है, चौमासा है, वृष्टि है और मेह इत्यादि है। लता को जो है बेल, वल्लरी, वल्ली और लतिका आदि इसके पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से विष्णु, भगवान विष्णु का पर्यायवाची जो है गरुड़ध्वज है, जनार्दन है, अच्युत है, चक्रपाण है, नारायण है। हाथी का प्राची हस्ती, गजकर, गजेंद्र, नाग, कुंजर और दिरद के नाम से भी जाना जाता है। यमुना को सूर्यसुता, कालिंदी, तरणी, तनुजा और सूर्य तनया कहते हैं। इसी प्रकार से मोर को केकी, मयूर और कलापी, सारंग, शिखी एवं हरि आदि इसके पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से हंस है
मुक्त भुक है, मराल है, सरस्वती वाहन इत्यादि के नामों से जाना जाता है। लक्ष्मी का प्रवाची पद्मा, रमा, कमला, श्री और चंचला। पेड़ का या वृक्ष का प्रवाची पेड़, तरु, द्रुम, पादप, बिटप इत्यादि जो है इसके प्रवाची हो सकते हैं। फिर आम को जो है आम्र कहते हैं, रसाल कहते हैं, शाहकार कहते हैं, पिक, बंधु कहते हैं। आइए एक और है आपका हिरण का प्रवाची कुरंग है, सारंग है, मृग पिक है, कोकिल भी हिरण को कहते हैं, परभृत कहते हैं, वसंत दूत भी कहा जाता है इसको। और वसंत दूत और परभृत जो है मुख्य रूप से जो है वो प्रवाची जो है वो कोयल के माने जाते हैं। इस प्रकार से आज की श्रृंखला में आप लोगों ने पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें।